हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब मास्टर्स पर। तो आपको पता ही है कि मैंने आपको जीके स्टैटिक शुरू करवाई हुई है। उस सीरीज में हमने काफी सारे टॉपिक अपने कवर किए हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो जीके अवेयरनेस के अंदर ही जो आगे आगे फर्दर टॉपिक्स हैं। अब करेंगे स्टार्ट जनरल साइंस। ओके, तो आइए शुरू करें हैं। आज जनरल साइंस की आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरल साइंस का फूड। ठीक है, सो फूड है। फूड में हम पढ़ेंगे कि फूड होता क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे एनिमल्स के बेस पे ऑन द हैबिटेट्स ऑफ फूड हैबिट्स। ठीक है, उसके अलावा कंपोनेंट्स है कंपोनेंट्स है, बैलेंस डाइट है, विटामिन है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशन। ठीक है, जो इसका ही सब पार्ट होगा, फूड एंड न्यूट्रिशन। मेन टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, सो चलो अब अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फूड। क्या होता है फूड? आपके अकॉर्डिंग फूड क्या है, बता सकते हैं कोई? फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी किससे चलती है? कुछ खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, चलेंगे, नहीं खाएंगे कुछ भी तो मर जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, मींस हम खाते हैं, जिससे हमें क्या प्रोवाइड होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशनल। उसके अलावा जो हमें बॉडी को क्या देता है? सपोर्ट देता है, एनर्जी देता है। ओके, उसके अलावा उन्होंने बोला इट इज अ यूजली प्लांट्स और एनिमल्स ओरिजिन कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिशंस। अब कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमें प्लांट फूड से मिलते हैं, कुछ एनिमल फूड से मिलते हैं। सो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन के जो फर्दर कंपोनेंट्स है उसमें आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके अलावा आपका फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और न्यूक्लिक एसिड भी आते हैं इसमें। ओके, ये किसमें आ गया? आपके न्यूट्रिशन में। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये भरपूर खाने से भरी प्लेट है। ये अगर आप इस टाइप के सारे फूड खाते हो तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में एनर्जी, बॉडी मसल को सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी क्या रहेगी? बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने फर्दर एक पॉइंट बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो गेट द फूड वेरियस सोर्सेज। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड में ही कई तरह के क्या मिलते हैं? सोर्सेस मिलते हैं। सोर्सेस मीन्स जैसे शुगर है तो शुगर आपको शुगर केन से मिलेगी। तो शुगर केन से आपको पता है जो घर में टेबल शुगर होती है, टेबल शुगर क्या है? अब जो चीनी है। ओके, सो शुगर केन, शुगर कहाँ से मिलती है? शुगर केन से। जो घर में हम चाय में चीनी यूज करते हैं, मतलब मीठा बनाने में, वो होगी आपकी शुगर। उसके अलावा सोर्सेस, क्या सोर्सेस है? मिल्क किससे मिलता है? उसका सोर्स क्या? मिल्क सोर्स है हमारा, हमें मिल रहा। और मिल कहाँ से? राइस, एनिमल से। एनिमल को क्या हो सकता है इसमें? काउ, गॉड। ठीक है, उसके अलावा इडली, इडली खाते हैं हम, चावल से रिलेटेड सारे चीजें होती हैं। तो इडली राइस से बनती है। राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से। मिल्क, कर्ड, घी, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड प्लांट से मिलता है। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर हमें वो चीज मिल रही है वो उसका भी फर्दर क्या आगे सोर्स है। आई होप इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट। उसके बाद है ये नोट में बताया कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं स्टेम के जो हमारे लिए ईटेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ईटेबल नहीं होते। देखो, वे ईट डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर और लीव्स।
ठीक है। अब जो ईडेबल रूट्स है, स्टेम है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स एंड लीव्स है, उसका टेबल है, उसमें हम पढ़ेंगे जिनके हम खा सकते हैं। जैसे रूट्स में आपका आ गया एग्जाम्पल कैरेट, टर्निप एंड रेडिश। टेबल बना लो, याद रहेगा, ठीक है। उसके अलावा रेडिश आगे लीव्स, स्पिनच, कैबेज, मिंट और मस्टर्ड प्लांट्स। फ्लावर्स में आपका आ जाता है कॉलीफ्लावर, पंपकिन फ्लावर, ब्रोकली और जैस्मिन। ये इसके नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका अंडरग्राउंड नट स्टेम्स में क्या आएगा, अनियन, पोटैटो, ओके, एंड फिर जिंजर। फ्रूट्स में आप क्या ले, गुआवा, एप्पल एंड मैंगो। स्टेम में आपका बीटरूट, अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक। और सीड्स में इससे इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पूछा जाता है। सीड्स में व्हीट और राजमा के हम सीड्स खाते हैं। ये कुछ हमारे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, जो इडेबल होते हैं हमारे लिए, ये वो चीज है, ठीक है। अब ये देखो एक नोट है इधर कि ब्रिंजल और लेडी फिंगर्स की जो लीव्स होती है उसे हम नहीं खा सकते, ठीक है। मेनली ब्रिंजल एंड किसके, लेडी फिंगर, इसकी लीव्स आप नहीं खा सकते हो, नॉट इडेबल फॉर अस, ओके। चलो नेक्स्ट। अब है जो फूड हमें एनिमल से क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं। देखो मिल्क आपको पता ही है कि काउस, बुफोलोस एंड गोट से मिलते हैं, जिससे आप बोलते हो इट इज ऑल्सो यूज प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना। मिल्क प्रोडक्ट्स अब क्या क्या बन सकता है, बटर, चीज, घी, कर्ड, आइसक्रीम वगैरह, ये हो गए सिंपल टर्म्स, ठीक है। उसके अलावा देखो तो वी गेट एग्स, एग्स भी एनिमल से ही मिलते हैं, जैसे हैन है, टर्की है, डक के, इनके एग्स जो है रिच सोर्स होते हैं किसके, प्रोटीन और विटामिन के, ठीक है। उसके अलावा मीट किससे मिलता है, हैन, डक, गोट एंड फिश से हमें मिलता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, हनी कम्स फ्रॉम। अब हनी कहाँ से मिलता है हमें, मिलता कहाँ से हमें, नेक्टर से। बीज ही फ्लावर्स का जूस को सिप करके नेक्टर में इकट्ठा करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्वीट जूस, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, जो स्वीट जूस है वो कहाँ से लिया जाता है, फ्लावर से लिया जाता है, कन्वर्ट किसमें कर देता है, हनी में, एंड स्टोर होता है वो हाइव में, ठीक है। नेक्टर से जूस को कलेक्ट किया जाता है, फिर कन्वर्ट हुआ करते हैं हनी में, स्टोर करते हैं हाइव में। और फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स में बी अ पार्ट ऑफ द ईयर, कहते हैं कुछ साल के अंदर कुछ ऐसा सीजन होता है उसमें ही ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशंस। सो क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ही कंज्यूम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने है काउस, गोट्स, रैबिट्स, शिप एंड डियर। हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस, ओके, हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल में आप देख सकते हो जो ओनली ईट करते हैं फ्लैश एंड अदर एनिमल्स, मतलब उनका मांस या अलग क्या खाते हैं, वो जानवर को कंज्यूम करते हैं, उसको हम बोलेंगे कार्निवोरस। ये बेसिक टर्म्स है, मेन हम न्यूट्रिशन में भी पढ़ेंगे सारा, ठीक है। उसके एग्जाम्पल लॉयंस, टाइगर्स, वल्चर्स एंड वॉल्व्स, ठीक है। उसके अलावा आपका एनिमल दैट ईट जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, जैसे ह्यूमंस। अब हम लोग हैं, हम प्लांट्स भी खा रहे हैं, प्लांट्स में क्या खा रहे हैं, हम राइस खा रहे हैं,
वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बियर जो मांस भी खाता है, दूसरी चीज भी रैट्स, क्रोज एंड कॉकरोचेस, इसमें ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अब है कंपोनेंट्स। अब है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट है। अब आपको कार्बोहाइड्रेट किस पे मिलता है ज्यादा? भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, और मेनली ये जान लो कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में बीट, शुगर, बाजरा, राइस, पोटैटो, मेलन और ग्लूकोज। ग्लूकोज में तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका मेनली एनर्जी गिविंग फूड होता है। कौन होता है वो? कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें फैट की बात करेंगे। फैट भी एक आपका न्यूट्रिशन है। उसमें बटर, घी, मिल्क, चीज, ये भी आपका एक एनर्जी गिविंग फूड है, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा बॉडी को, और साथ में साथ आपकी जो मसल्स है ग्रो होंगे। प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलता है? मिल्क, एग, नट्स, सीरियल्स, बीन्स, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन। अब क्या सोर्स है जिन एनिमल्स का जो हम क्या खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, क्या कौन से वो एनिमल्स है जिससे हमें प्रोटीन मिल रहा है? मीट तो चलो होता ही है, फिश हो गया, एग से मिलता प्रोटीन। मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या होता है इसके अलावा? चीज एंड कर्ड। इट मीन्स जिस एनिमल से आपको एक तो सोर्स मिल रहा है खाने के लिए, एक वो जिसको हम जिनका खुद मांस करते हैं, खाते हैं, ठीक है। और इसमें इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होंगे। 4-5 ऑप्शन दे दिए होंगे। विटामिन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ वन फैट। ओके, तो आप बता दोगे प्रोटीन। उसके बाद विटामिन। विटामिन एक प्रोटेक्टिव फूड होता है। विटामिन किससे मिलता है आपको? ओके, बट कौन कौन से विटामिन होते हैं? ऐसे जो वाटर में बिल्कुल सोल्यूबल हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, वो मेन है विटामिन बी एंड सी, ठीक है। और जो फैट सोल्यूबल होती है, ए, डी, ई एंड के इज इम्पॉर्टेंट। ए, डी, ई एंड के। उसके अलावा मिनरल्स है। मिनरल्स जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करनी होती है, जिससे बॉडी की ग्रोथ हो सके, प्रॉपर फंक्शनिंग में अब क्या होगा, जैसे खाना खाते हैं, डाइजेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है, अच्छी तरह जो खाना खा रहे हैं पच गया, फिर वेस्ट में चीजें बाहर निकल रहे हैं, एनएस के, ये सारी फंक्शन मिनरल्स करता है। एंड साथ में ये गुड हेल्थ और ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब है मेन ये रफ फेज डाइटरी फाइबर्स। रफ फेज डाइटरी फाइबर्स मेन होते हैं जो हमारे फूड में इंक्लूड होते हैं। फूड कौन से? नट्स हो गया, व्हीट ग्रेन्स हो गए, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है। ये मेनली ये फाइबर क्या करते हैं, ये तब फाइबर मिलता है जब हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है। साथ में ये जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है उसे एनएस के थ्रू बाहर निकाल देता है। पूरे खाने में से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको अब्जॉर्व कर लेता है, वाटर को अब्जॉर्व करके, और जो मल के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और आगे बताया जैसे विटामिन ए है, विटामिन के बारे में, विटामिन B1, विटामिन सी थोड़ा ब्लर होगा, इसको मैं कर दूंगी, ठीक, ठीक है। विटामिन डी है, कैल्शियम एंड आयोडीन एंड आयरन। अब इनसे इनकी अगर आपको डेफिशिएंसी हो तो कौन कौन से डिसीज और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं मेनली, ठीक है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो लॉस ऑफ विजन, कम दिखना शुरू होगा। सिम्टम क्या है? लॉस विजन इन डार्कनेस, मतलब दिखना थोड़ा कम, धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा विटामिन B1 है तो बेरी बेरी होती है इसके साथ, और इसमें आपकी मसल्स जो है वो काफी वीक हो जाती है, वो इजीली बेंड होने शुरू हो जाती है, ठीक है। हाँ,
उसके अलावा विटामिन सी है जिससे स्कर्वी होता है, और ये ब्लीडिंग गम्स, आपने कभी देखा है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके इधर इधर से रेड रेड, हाँ, वैसे ब्लीडिंग गम्स हो जाती है। और साथ ही साथ जैसे आपको चोट लगती है, ठीक है, कभी होता है ना कि कभी दरवाजे में हाथ आया हो तो वो खून ऐसे ही जम जाता है, बिल्कुल वो यही चीज होती है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अगर तो वो बहुत लंबे टाइम तक रह गया, ठीक है, इट मीन्स वो डेफिशिएंसी आपको है विटामिन सी की, ठीक है। अगर विटामिन डी में रिकेट्स होते हैं, बोन्स काफी ज्यादा सॉफ्ट और बेंड होने लग पड़ती है, ठीक है, जबकि बोन बेंड नहीं होती। ये पूरी एक बोन है मेरी, बेंड सिर्फ ये चीज एल्बो करेगा, बट ये तो नहीं ना हो रही, बट इसकी वजह से ये भी चीज सॉफ्ट हो जाती है। कैल्शियम, आपको पता है कैल्शियम में बोन एंड टूथ दिखे, ये मेनली इसमें भी बोन्स और आपको टीथ में प्रॉब्लम होती है। आयोडीन की हेल्प से गोइटर, गोइटर ना आपको पता है यहाँ पे होता है, हाँ जी, यहाँ पे होता है, यहाँ पे ना मतलब थोड़ा स्वेल हो जाता है यहाँ पे, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी। ग्लैंड्स, नेक अपीयर स्वेलो एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, मेंटल डिसेबिलिटी होती है। आयरन की हेल्प से अनीमिया की डेफिशिएंसी और वीकनेस होती है बॉडी में, जैसे फीवर्स वगैरह हो जाता है तो उसमें, ठीक है। हाँ जी, अब है टेस्ट, हाँ, प्रेजेंस ऑफ टेस्ट, आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट है। सबसे पहले करना क्या है, स्टार्च टेस्ट है, दूसरा प्रोटीन टेस्ट है। देखना है कि हमने स्टार्च इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्च टेस्ट में करते क्या है, ये देखो, एक फूड मिक्सचर लिया, मतलब जैसे एक ये ट्यूब में फूड मिक्सचर डाल लिया, ठीक है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाले आयोडीन सोल्यूशन में, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन में। तो ये कैसे पता लगेगा आपको कि इसमें आयोडीन जो है प्रेजेंट है कि नहीं है, जब उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू और ब्लैक में, तो आपको पता लग जाएगा कि स्टार्च जो है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन टेस्ट, प्रोटीन में सिंपल याद रखना, डिल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं, CuSO4 सोल्यूशन लिया, उसमें डाला है पाउडर फूड ही लिया, उसमें ये डाला ड्रॉप, पहले 10 ड्रॉप वाटर के डाले, 2 to 3 ड्रॉप डाले CuSO4 के, 2 से 3 ड्रॉप, 10 ड्रॉप डालने हैं वाटर के एक फूड मिक्सचर में, सेम फूड मिक्सचर पे ही हो रहा है टेस्ट, और 2 to 3 ड्रॉप डाले CuSO4 के, तो 10 ड्रॉप डाले इसके कास्टिक सोडा में। जब वो उसका कलर चेंज हो गया आपका पर्पल, तो इट मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, देख सकते हो आप, प्रोटीन प्रेजेंट है। वैसे ही एक फूड मिक्सचर लिया, इसमें वाटर 10 ड्रॉप्स वाटर डाले, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स आपने CuSO4 के डाले, उसके बाद कास्टिक सोडा डाला, या कास्टिक डालो या हाइड्रोक्साइड डालो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH डालो, तो उसमें आपका ये कलर आएगा, या तो ये कलर आ गया, अगर ये आ गया तो नो, ये आ गया तो प्रोटीन टेस्ट सक्सेस है। क्लियर, ठीक है, इसका MCQ में पूछ लेते हैं, ओके। उसके अलावा आपका फैट टेस्ट, फैट टेस्ट कैसे चेक करते हैं आप, फैट टेस्ट में क्या होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी में आपने एक रैप पे, ये रैप लिया, एक स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे ले लिया फूड, ठीक है, टेस्ट के लिए, ओके। उसके बाद रैप या कुछ भी स्मॉल पीस में लिया, यही वही बात मैंने बोल दी, क्रश करके वहां पे फूड डाल दिया, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि जब ऑयली पैचेस क्या है आ गए, मतलब इस इधर देख सकते हो ये ऑयली पैच, इसमें ऑयली पैच आ गए, इसमें आपने क्रश करके फूड डाल दिया, ठीक है। अब आप थोड़ी देर बाद चेक करोगे, इसमें आपको लगेगा कि तेल तेल जैसा, मतलब ऑयली ऑयली है, इट मीन्स ये फैट, इसमें ऑयल प्रेजेंट है, तो ये फैट प्रेजेंट है, तो ये फैट टेस्ट ऐसे चेक किया जाता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पीछे थोड़ा करवाना पड़ेगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद आपके पास है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट होना क्यों जरूरी है हमारे डेली रूटीन में,
एनीबडी? फिट रहने के लिए, हाँ जी, और डिसीज से बचने के लिए। हाँ ठीक है। सो यही है कि बैलेंस डाइट जो है वो नेसेसरी होती है हमारे न्यूट्रिशंस में। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग खाना अपना ले रहे हो सुबह से लेके रात तक, ठीक है, तो आपका हेल्थ इश्यूज नहीं बढ़ेंगे, हेल्थ इश्यूज बिल्कुल सही रहेंगे और साथ ही साथ बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल रहेगी। एंड हाँ, और न्यूट्रिशन जो है भरपूर मात्रा में तो मिलने ही मिलने हैं, ये मिलते हैं हमें खाने से है, ठीक है। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना इम्पॉर्टेंट है। अब एक प्रॉपर बैलेंस डाइट में होता क्या है, न्यूट्रिशंस आते हैं, न्यूट्रिशन के अंदर आपके आ गया मैक्रो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिशंस में आपका आ गया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिशंस में आपका आ गया ओनली मिनरल्स, मिनरल्स के अलावा विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स और विटामिन्स। इसमें आपका मैक्रो में याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रो में मिनरल्स, ठीक है। अब चैप्टर फूड हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। स्टार्ट होगा सेकंड वन न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन में दो टाइप्स आती है, मैक्रो न्यूट्रिशंस देन माइक्रो न्यूट्रिशंस। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये इसमें आएंगे, ठीक है। तो इतना आपको आई थिंक समझ आ गया, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।